हेलो नमस्कार प्रिय साथियों। स्टडी पॉइंट हुक्मा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान और भारत सरकार बीजेपी सरकार के द्वारा जो योजनाएं व घोषणाएं की गई है उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, सबसे पहले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए किसान मानधन योजना, ठीक है, ये पिछले कई वर्षों से मतलब लागू की गई है राजस्थान में और भारत सरकार द्वारा। संपूर्ण भारत में ये योजना लागू थी। ठीक है, इसके तहत किसानों को 3,000 रुपये दिए जाते हैं, आर्थिक सहायता है वो दी जाती है। ठीक है, पूरी जानकारी देता हूँ आपको। ये जो योजना है इसमें हर किसान को मतलब साल 36,000 रुपये देती है, यानी 36,000 रुपये देने का प्रावधान है सरकार के द्वारा। ठीक है, किसान मानधन योजना में आर्थिक रूप से कमजोर जो किसान हैं उनकी संख्या मतलब हमारे देश में कम है, उनको यहाँ पर क्या किया जाता है, सक्षम किया जाता है। में उनकी जो आय है उनको वृद्धि करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य की सरकारों में कई योजनाएं चला रखी है। ठीक है, इन्हीं में से एक योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, यानी केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा अनेकों योजनाएं हैं, लेकिन ये जो योजना है ये सीधे डायरेक्ट मतलब किसानों के लिए फायदेमंद रहने वाली है। में 60 वर्ष की उम्र होने के बाद में, ठीक है, हर महीने 3,000 रुपये किसान को पेंशन की मतलब के रूप में आर्थिक सहायता दी जाती है। यानी 60 वर्ष अगर किसी किसान का पूरा हो गया है तो उसके बाद में उसको 3,000 रुपये हर महीने पेंशन के रूप में दिया जाता है। इसमें देखिए पूरी जानकारी देता हूं मैं आपको कि किसान की उम्र 18 वर्ष हो गई है मान लीजिए। ठीक है, वह 18 वर्ष की उम्र होने पर उसको हर महीने मतलब 55 रुपये है वह प्रीमियम, ठीक है, अदा करना होता है। उसको ये जो 55 रुपये का पेमेंट होता है ये चुकाना होता है। ठीक है, 18 वर्ष की उम्र पूरी होने पर। ठीक है, और उसकी उम्र 60 साल की हो जाती है, यानी 18 से वह 60 साल तक 55 रुपये मतलब सरकार को देता है। उसके बाद में किसानों को हर महीने मतलब ये जो पैसे सरकार ने लिए हैं 55 रुपये के रूप में रुपये सरकार वापस चुकाती है। ठीक है, और ये सालाना 36,000 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, यानी जब किसान है वह बुढ़ापे में आ जाता है, यानी 60 वर्ष के बाद में किसी काम करने के लायक नहीं रहता है वह, तो उस समय सरकार उसको क्या करती है, आर्थिक सहायता देती है, जिसके माध्यम से वह अपना भरण पोषण वह सुचारू रूप से कर सके। देखिए 60 साल के बाद में मान लीजिए किसान की जो मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो इसी में उसकी जो पत्नी है उसको पेंशन का 50% हिस्सा हर महीने मिलता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में किसान की पति की मृत्यु के बाद पत्नी को हर महीने 1,500 रुपये की पेंशन मिलती है। ये भी बहुत अच्छी महत्वपूर्ण रहने वाली है गरीब किसानों के लिए। ठीक है, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी महोदय द्वारा जारी की गई योजना थी। ठीक है, तो इसमें आपको अगर आवेदन करना है तो ठीक है, आपको 2 हेक्टेयर की जमीन, ठीक है, 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि है तो आप इस फायदा मतलब योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस स्कीम में आवेदन करने के निवेश कर रहे हैं बहुत सारे जो किसान है वो। जो घोषणा है वो हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा है उन्होंने राजस्थान के खाद्य सुरक्षा जो परिवार है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण एक गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा है कि राशन कार्ड धारकों को जन आधार का कार्ड मैपिंग अनिवार्य होगा, यानी जन आधार के साथ उनका राशन कार्ड है उनकी मैपिंग करना अनिवार्य होने वाला है हमारे राजस्थान के जो भी नागरिक है। ठीक है, अगर आप सभी राजस्थान नागरिक है तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कार्ड से जो गेहूं लेते हैं, ठीक है, तो उनको जन आधार से मैपिंग कराना बहुत अनिवार्य हो जाता है, यानी अनिवार्य हो गया है, क्योंकि जन आधार के साथ अगर मैपिंग नहीं करवाई है तो आपको राशन कार्ड से मतलब जो राशन मिलता है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, ये मैपिंग वगैरह प्रोसेस है वो पूरी बताऊंगा मैं, इसमें अंत तक जरूर बने रहना। तो ये मैपिंग कैसे करनी है, ठीक है, इसके ऊपर हमें चर्चा करेंगे कि जिला रसद अधिकारी ने बताया कि दुकानदार के माध्यम से उचित मूल्य की दुकान पर जन आधार मैपिंग की जाएगी। वर्तमान में राशन कार्ड में जो दर्ज व्यक्ति है प्रत्येक सदस्य है उनको जन आधार में कार्ड में जुर्माना अनिवार्य है। अगर मान लीजिए राशन कार्ड में आपके 3 सदस्य हैं, ठीक है, वो तीनों सदस्य अगर आपके इस राशन कार्ड में है तो उन्हीं तीनों को आपको जन आधार में भी दर्ज करवाना होगा। ठीक है, जन आधार के साथ मान लीजिए इन दोनों को में समानता है को सुचारू रूप से ये जो राशन मिल रहा है वह मिलता रहेगा, अन्यथा आपका राशन बंद हो सकता है। ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण सूचना रहने वाली है। ठीक है, अब अगली है मुख्यमंत्री आवास योजना। ठीक है, ये पिछले कई वर्षों से मतलब हमारे राजस्थान और भारत सरकार के द्वारा जारी की गई है। हमारे राजस्थान सरकार ने इस योजना को जारी किया था मुख्यमंत्री आवास योजना नाम से। ठीक है, राजस्थान में मुख्यमंत्री आवास योजना है वह वापस शुरू हो गई है। ठीक है, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत व्यक्ति को मतलब घर में
ये चीज़ें प्रदान करने के लिए जो बीजेपी सरकार है उनके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ मुख्यमंत्री आवास योजना 2024 से शुरू की गई है। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि प्रधानमंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री आवास योजना व राज्य के राजस्थान में मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की थी। ठीक है, अब इन दोनों को मतलब एक साथ कंबाइन किया जाएगा। ठीक है, इन लोगों के मतलब स्थायी आवास नहीं है उनको इस योजना से मदद मिलने वाली है, मतलब स्थायी घर नहीं है उनको इस योजना से मदद मिलने वाली है विधिवत रूप से। मतलब ये योजना राजस्थान में जारी रहेगी। जिन नागरिकों को अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान नहीं मिले हैं उन्हें अब सीमा आवास योजना 2024 के तहत मकान मिलेंगे। ठीक है, जिन द्वारा संचालित जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना उसका अगर लाभ नहीं मिला है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा ये योजना है वह उन्हीं लोगों के लिए फायदेमंद रहने वाली है जिनको मतलब मकान नहीं मिला अभी तक। ठीक है, अगली योजना है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। ठीक है, पिछले कई दिनों से या पिछले जो सरकार थी कांग्रेस सरकार उनके द्वारा ये जारी की गई थी। अब राजस्थान में वर्तमान योजना को जारी रखा। ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना है जो राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, इस योजना का लक्ष्य होता है कि देश की जो लड़कियां हैं उनको आर्थिक रूप से पेंशन प्रदान करे, उनको आर्थिक रूप से सक्षम बना सके। ये हमारे सरकार की जो क्या है प्राथमिकता रहने वाली है। इस योजना में सहायता पाने वाली लड़कियां या महिलाएं हैं वो तलाकशुदा होगी, ठीक है, विधवा होगी और जीवन यापन के लिए परित्यक्त महिलाएं हैं। ये तीन कैटेगरी बांटी है, पहली तलाकशुदा, विधवा और तीसरे परित्यक्त महिलाएं। इस योजना में ऐसी महिलाओं को 500 रुपये से 1500 रुपये तक पेंशन दी जाती है, यानी 500 से लेकर के आपको 1500 रुपये तक आर्थिक सहायता दी जाती है। तो सभी तलाकशुदा महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण योजना रहने वाली है। अगली है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, 2023 से शुरू थी, वर्तमान में जारी रहेगी योजना। कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कन्यादान योजना तो कांग्रेस सरकार की थी, उसको बिना किसी बदलाव के राजस्थान में सुचारू रूप से जारी रखा है। इस योजना के तहत विधवा महिलाओं की बेटियों की, ठीक है, कि शादी पर 31,000 रुपये से 41,000 रुपये तक, यानी 31,000 से लेकर 41,000 रुपये तक आर्थिक सहायता दी जाती है। किनको? जो विधवा महिलाएं हैं उनकी, मान लीजिए कोई शादी के लिए गया तो लड़की है, उनकी अगर शादी नहीं हो रही है तो सरकार उनको क्या देगी? आर्थिक सहायता देगी, यानी 31,000 से लेकर 41,000 रुपये तक आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा यहाँ पर दी जाएगी। अगली योजना भी महिलाओं के लिए है, ठीक है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, 2023 थी योजना, वह 2024 में भी जारी रहेगी। ये भी राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई थी और भाजपा सरकार भी इसको बिना किसी बदलाव के देखिए, हमने इसके ऊपर संपूर्ण चर्चा कर ली है, ठीक है। अगली निःशुल्क स्कूटी योजना, ठीक है। उपरोक्त राजस्थान नई योजना 2024 के साथ, ये योजना पूर्ण रूप से नई है, यानी राजस्थान की भाजपा सरकार ने इसको वर्तमान में लागू किया है, ठीक है। निःशुल्क स्कूटी योजना, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री जी भजनालाल शर्मा ने मुफ्त में स्कूटी योजना शुरू की है। इनमें लड़कियों को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी जो गरीब परिवार से हैं, ठीक है, और 12वीं कक्षा पास कर लिए जिन्होंने, ठीक है। राजस्थान सरकार 12वीं पास करने वाली महिलाओं और गरीब परिवार की जो बालिकाएं हैं उनको स्कूटी प्रदान है। इसकी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की, जैसी गाइडलाइन वगैरह जारी होगी तो मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा नया वीडियो लेकर के, ठीक है। अगली है मुख्यमंत्री, अगली योजना का नाम है अटल पेंशन योजना, ठीक है। इस योजना में आपको आर्थिक रूप से सहायता मिलती है, 1,000 रुपये से लेकर के 5,000 रुपये तक प्रतिमाह की पेंशन मिलेगी आपको, ठीक है। देखते संपूर्ण जानकारी अटल पेंशन योजना के बारे में। ये योजना है वह 2015 से शुरू की गई थी, ठीक है। इसमें वृद्धावस्था थे ना, उनमें मदद करें और इन वित्तीय चिंताओं से बचाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, यानी वित्तीय आर्थिक रूप से उनको सुदृढ़ या सक्षम उनको बनाना। 18 से 40 साल की उम्र के बीच निवेश करना होगा, वही निवेश आपको करना है। इसमें शुरू में किसान मानधन योजना में था, उसी तरह से इसमें भी आपको निवेश करना है, यानी 18 वर्ष से लेकर 40 साल की उम्र के बीच आपको इसमें निवेश करना है। और इसके बाद 40 साल के बाद में आपको मान लीजिए 60 साल की उम्र हो गई है तो आपको हर महीने 10,000 की पेंशन मिलेगी। बहुत अधिक होती है 10,000, यानी सरकार पहले आपसे निवेश करने को कहेगी, उसके बाद में आपको हर महीने 10,000 की पेंशन दी जाएगी। शुरू में आपको क्या करना है? निवेश करना है इसमें, फिर आपको 60 वर्ष की उम्र के बाद में आपको इसमें पेंशन दी जाती है जो कि 10,000 रुपये तक आपको आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना से जुड़कर शादीशुदा लोग दोहरा फायदा पा सकते हैं, ठीक है। यानी 18 से 40 साल के बीच में आपकी अगर उम्र है तो आप इसमें क्या कर सकते हो? अपना आवेदन कर सकते हो। अगर आप 5,000 की मासिक पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको रुपये 210 का निवेश करना होगा। मान लीजिए आपको महीने की 5,000 चाहिए तो 210 आपको हर महीने पहले निवेश करना होगा। अगर आपको महीने का 10,000 चाहिए तो इसमें आपको 420 रुपये, यानी 210 का दुगुना करना होगा यहाँ पर आपको, यानी 420 रुपये निवेश करना होगा। यह आपके पर निर्भर रहेगा कि आप कितना महीना भर का प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है।
ये तमाम योजनाएं बीजेपी सरकार के द्वारा राजस्थान और भारत के लागू हो गई है, सारी सारी घोषणाएं हैं वह। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मित्रों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।